गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का हमारा विषय है सुभाषितानी। सुंदर व्यवहार, सुंदर वचन। क्या कहा जा रहा है? पहला श्लोक। पहले श्लोक के आगे एक चित्र दिया हुआ है। एक व्यक्ति गले लगा रहा है, एक व्यक्ति किसी को मार रहा है। अब इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है? न कश्चित कश्चिद मित्रम, न कश्चित कश्चिद रिपु। मित्रम मित्र, रिपु शत्रु। ना तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्थता। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जन्म लेते हैं। दूसरे में क्या दिखाया गया है? दूसरे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन दे रहा है। तो क्या कहा जा रहा है? अयम निजाः, यह अपना है। परो वेति, या पराया है। गणना लघु चेत साम, इसकी गणना लघु छोटे चेत हृदय। इसकी गणना, इसकी गिनती छोटे हृदय वाले व्यक्ति ही किया करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जैसे ये व्यक्ति उदार चरित्र वाले के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। तीसरे में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। मित्रता के बारे में दिखाया जा रहा है। दोनों मित्र हैं और मित्रता किस तरह से है तो देख लीजिए। आरंभ गुरुवी क्षयणीय क्रमेण, लघ्वी पुरा बुद्धिमती चा पश्चात। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेयो मैत्री खल सज्जनाना। खल कहा जा रहा है जो दुष्ट होते हैं, नीच होते हैं। मैत्री मित्रता, दुष्टों की मित्रता, नीचों की मित्रता। दिन से पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह। आरंभ गुरवी, प्रारंभ में तो लंबी अर्थात अच्छी। पूरा लघ्वी, यानी प्रारंभ में अच्छी होती है, लंबी होती है और फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, बाद में छोटी हो जाती है। परंतु सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता भिन्ना, इसके विपरीत होती है, इसके उल्टा होती है। या दिन से परार्ध है, दिन के परार्ध की भांति। पुरा लघ्वी, पहले तो छोटी। बुद्धिमती चा पश्चात, और बाद में बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अच्छे लोग होती हैं उनकी मित्रता पहले तो बहुत छोटी होती है, अर्थात मित्रता में दम नहीं होता, शक्ति नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उनकी मित्रता बहुत गहरी होती जाती है। लेकिन जो नीच होते हैं उनकी मित्रता तो पहले बहुत अच्छी होती है, बहुत गहरी मालूम पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी मित्रता समाप्त हो जाती है। इसी के बारे में बताया जा रहा है। अगले पद में क्या है? येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। जिसके पास ना तो ज्ञान है अर्थात विद्या है, ना तपो, ना तपस्या करते हैं, ना दानम, ना दान देते हैं, ज्ञानम ना, और ना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना शीलम, ना ही उनके पास शील है, गुणों ना ही उनके पास गुण है कोई धर्म, और ना ही वे धर्म का पालन करते हैं। त्रिमृत्य लोके भुवि भार भूता, वे इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में। मृगा चाचरन्ति, मृग की भांति, पशुओं की भांति इधर उधर चरते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इतने सारे गुण जिन व्यक्तियों में नहीं होता है वे पृथ्वी पर भार होते हैं। वे मनुष्य के रूप में पशुओं के समान चरते हैं। पांचवें में क्या कहा जा रहा है बच्चों? देख लीजिए। प्रारभते ना खलु विघ्न भयेन नीचे। कहा जा रहा है जो नीच होते हैं, जो तुच्छ होते हैं, वो विघ्न के भय से
कभी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, कभी कार्य को शुरू ही नहीं करते। मध्या विरमंती प्रारब्ध विघ्न विहिता। लेकिन जो निम्न के बीच के होते हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, वो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, विरमंती, विरमती यानी बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धे उत्तम जनः न परित्यज्यन्ति। तो क्या कहा जा रहा है, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, श्रेष्ठ गुण वाले होते हैं, वे विघ्ने पुनः पुनरपि बाधाओं के बार बार सताए जाने पर भी कार्य को छोड़ते नहीं हैं, उसे पूरा करते हैं। अगले में क्या कहा जा रहा है, नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति। नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, स्त्री का आभूषण उसका पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, और विद्या सर्वस्व भूषण, विद्या सभी का आभूषण है। तो बच्चों आगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। श्लोक अंशों के साथ मिलाइए। तो मैंने मिलान कर दिया है। ना कश्चित कस्य चा मित्रम का, ना कश्चित कस्य चा रिपु। श्लोक का श्लोक से मिलान करना है, इसे देख करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद है बच्चों उचित भावों के साथ मिलाइए। इसको भी हमने मिला दिया है, इसे देखकर आप याद कर लेंगे। वसुधैव कुटुंबकम उदारचरिता नाम, तो विशेषण का उनके साथ मिलान कर दिया है। एक पदेन उत्तरत, तो इसमें है वसुधैव कुटुंबकम इति के सामतम, तो उदारचरिता नाम। ऐसे सारे प्रश्न के आंसर सामने लिख दिया है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न के नीचे नंबरिंग के नीचे इसका उत्तर दिया है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। आगे है भाषाध्ययनम, हर एक का उचित अर्थ उसके सामने लिखना है। उदारचरितम ये सामते, तो उदारचरिता, इस तरह से सभी का आंसर सामने है। समास विग्रह करो, समास विग्रह करना है। संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद सामने लिखा है। मूल शब्दानाम विभक्तम वचनम चा लिखत, इसकी विभक्ति और वचन लिखी गई है। आगे है मूलम पाठम लिखत, मूल पाठ, यहाँ धातु लिखना है, पाठम नहीं धातु लिखा है, धातु लिखत। योग्यता विस्तारम, संस्कृत अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी एक हिंदी में लिखा है, उसका वाक्य नीचे संस्कृत में लिख दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। इसी के बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना हो सके वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।